फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि एक कहानी के साथ में हम एक कहानी भी पढ़ेंगे और इंग्लिश भी सीखेंगे। इसके साथ में वोकैबुलरी और ग्रामर जो कुछ भी होगा मैं सब सिखाने की कोशिश करूंगा। बस आपको धैर्य मतलब पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देखना है। मतलब कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, आपको आगे पता चल जाएगा। आप बस, तो मैं देर नहीं करूंगा, आपको ज्यादा दूर रुकना नहीं है क्योंकि आपका भी टाइम का वैल्यू है और मेरा टाइम का भी वैल्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक अंधी लड़की की कहानी है, ठीक है। एक अंधी लड़की थी जो खुद से पूरी तरह से इस बात से नफरत करती थी कि वो अंधी थी। देखिए, एक अंधी लड़की थी, यहां तक एक सेंटेंस है, ठीक है। देर वॉज अ ब्लाइंड गर्ल, ठीक है। यहाँ पर देर वॉज अ ब्लाइंड गर्ल, ये एक हो गया जो खुद से पूरी तरह से इस बात से नफरत करती थी कि वह अंधी थी। हु हेटेड हर सेल्फ, मतलब जो नफरत करती थी। प्योरली, प्योरली मतलब पूरी तरह से, ठीक है। फॉर द फैक्ट, उस वास्तविकता के लिए, मतलब वो उसका वास्तविकता क्या था, वो अंधी थी। दैट शी वॉज ब्लाइंड, फॉर द फैक्ट शी वॉज ब्लाइंड, ठीक है। शी वॉज ब्लाइंड मतलब वो अंधी थी, इसके लिए वो नफरत करती थी। अब आगे लड़की है, एकमात्र व्यक्ति जिससे वो नफरत नहीं करती थी। एकमात्र इंसान था जिसे वो लड़की नफरत नहीं करती थी, ठीक है। वह उसका प्यारा प्रेमी था। प्यारा प्रेमी था मतलब बॉयफ्रेंड था, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहता था। अब हम इंग्लिश देखते हैं, ठीक है। द ओनली पर्सन सी डिडंट हेट, ठीक है। द ओनली पर्सन सी डिड नॉट हेट मतलब वो एक ही व्यक्ति जिससे वो नफरत नहीं करता था, वाज हर लवली बॉयफ्रेंड। लवली बॉयफ्रेंड मतलब प्यारा प्रेमी। एज, क्योंकि, ठीक है। एज ही वाज ऑलवेज देयर फॉर हर, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर हर मतलब वो हमेशा वहां नहीं था, वो हमेशा उसके साथ था, साथ देता था, सपोर्ट करता था। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, तो इसका मतलब ये नहीं मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए जब भी जरूरत होगा मैं सपोर्ट करूंगा, मतलब देख रेख करूंगा, टेक केयर करूंगा, उसे बोलता है। इसीलिए एक डायलॉग भी है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा जिंदाबाद हूँ, ठीक है। तो ओनली बॉयफ्रेंड। एक दिन एक दिन उस लड़की ने कहा, एक दिन उस लड़की ने कहा, जब तक वह दुनिया देखने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक वह उससे शादी नहीं करेगी। वो अपने बॉयफ्रेंड से एक दिन उस लड़की ने कहा कि देखो, जब तक मैं आंख से नहीं देख पाऊंगा, इस दुनिया को नहीं देख पाऊंगा, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, ठीक है। नहीं देख पाऊंगी तब तक शादी नहीं करूंगी। सॉरी, हिंदी में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है। वन डे, ओके। दैट गर्ल सेड, वन डे मतलब एक दिन उस लड़की ने कहा, दैट गर्ल सेड शी विल नॉट मैरी, शी विल नॉट मैरी मतलब वो शादी नहीं करेगी हिम, ठीक है। वो उसे शादी नहीं करेगी अनटिल शी इज एबल टू सी द वर्ल्ड, जब तक वो वर्ल्ड देखने के सक्षम नहीं हो जाते, ठीक है। जब तक वो वर्ल्ड, ये दुनिया नहीं देख पाती, ये वर्ल्ड मतलब दुनिया। एक दिन, ठीक है, अगेन वन डे, किसी ने उसे एक जोड़ी आंखें दान कर दी, ठीक है। एक दिन किसी ने एक जोड़ी आंखें दान कर दी, मतलब आंख का तो दो आंख होते हैं ना हमारे पास, तो उसने दान कर दी, किसी ने लड़की को दान कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में होगा वन डे, एक दिन। समवन, समवन मतलब कौन है, किसी ने, ठीक है। डोनेटेड, डोनेटेड मतलब क्या हुआ, दान कर दी, ठीक है। दान कर दी मतलब डोनेटेड। अ पेयर ऑफ आईज टू हर, अ पेयर ऑफ आईज मतलब एक आंख का जोड़ी, ठीक है। अ पेयर ऑफ आईज टू हर, एक आंख का जोड़ी उसने दान कर दी। डोनेट मतलब होता है दान करना, डोनेटेड मतलब दान कर दिया। उस लड़की को किसी ने एक दिन दो आंखें दान कर दी, ठीक है। अब वह अपने प्रेमी सहित सब कुछ देख सकती थी, मतलब लड़की ठीक हो गई, ठीक है। उसने दान कर दी, लड़की ठीक हो गई, अब वो दुनिया देख सकती थी अपने प्रेमी सहित, ठीक है। नाउ शी कुड सी एवरीथिंग, नाउ शी कुड सी एवरीथिंग मतलब वो सब कुछ देख सकती थी, अब वो सब कुछ देख सकती थी, इंक्लूडिंग हर बॉयफ्रेंड, उसकी प्रेमी सहित, ठीक है। यहाँ पे
सब कुछ देख सकती थी, यहाँ से एक सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ से एक सेंटेंस है यहाँ तक आप, और यहाँ से एक सेंटेंस है यहाँ तक। इसका मतलब है अपने प्रेमी सहित इंक्लूडिंग हर बॉयफ्रेंड, ठीक है। अब सब कुछ देख सकती थी, नाउ शी कुड सी एवरीथिंग। नेक्स्ट, उसके प्रेमी ने उसे पूछा, ठीक है, मतलब हर बॉयफ्रेंड आस्क्ड हर, वो जो बॉयफ्रेंड था उसका, उसने पूछा लड़की से। हर बॉयफ्रेंड आस्क्ड हर, पूछा, मतलब पूछना और कहना दोनों होता है, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेल का हमेशा आस्क में बदलता है, ठीक है। अब तुम दुनिया देख सकते हो, देखिए यहाँ पे डबल 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 कोट है, कोटेशन मार्क है, यहाँ पे देखिए कोटेशन मार्क है। कोटेशन मार्क मतलब ये उसका कहा हुआ शब्द है, जो स्टोरी में इंसान बोले हैं उसके बॉयफ्रेंड, वो कही हुई शब्द है, ठीक है। और ये जो है नरेटेड है, ये बोलने वाले इंसान नरेट कर रहे हैं, और ये उसके। अब तुम दुनिया देख सकते हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसका बॉयफ्रेंड ने बोला, अब तो तुम दुनिया देख सकती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसका इंग्लिश होगा, नाउ यू कैन सी द वर्ल्ड। ओके, नाउ मतलब अब, यू कैन सी द वर्ल्ड मतलब ये दुनिया देख सकती हो। विल यू मैरी मी, क्या आप तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी, नाउ यू कैन सी द वर्ल्ड, विल यू मैरी मी। तो लड़की चौंक गई जब उसने देखा कि उसका प्रेमी भी अंधा है, ठीक है, और उसने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, पता नहीं क्यों। लड़की चौंक गई, मतलब उसने जब देखा, लड़की चौंक गई कि मेरे बॉयफ्रेंड भी अंधा है, और उसने शादी करने से इनकार कर दी। देखिए इसका इंग्लिश होगा, द गर्ल वाज शॉक्ड। द गर्ल वाज शॉक्ड मतलब लड़की चौंक गई, ठीक है, या आश्चर्य में थी, ठीक है, वो आश्चर्य तो अमेजिंग होता है, लड़की चौंक गई, द गर्ल वाज शॉक्ड, यहाँ से एक सेंटेंस है। व्हेन जब, इसका सेंस होगा जब। व्हेन जब भी बीच में आते हैं तो उसका जब होता है, ठीक है। व्हेन का मतलब कब भी होता है, जब भी होता है। व्हेन सी सा, उस व्हेन जब उसने देखी, दैट की हर बॉयफ्रेंड वाज ब्लाइंड टू, उसके जो बॉयफ्रेंड थे वो भी अंधे थे, ठीक है, हर बॉयफ्रेंड वाज ब्लाइंड टू, एंड रिफ्यूज्ड टू मैरी हिम। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, कोई भी चीज से मना कर देना, इनकार कर देना, रिफ्यूज टू मैरी हिम। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर, तो लड़की चौंक गई जब उसने देखा कि उसका प्रेमी अंधा है, और उसने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। The girl was shocked when she saw that her boyfriend was blind too and refused to marry him. ठीक है, उसका प्रेमी आंख, यहाँ पे आंख में आंसू लिए हो, यहाँ पे में होना चाहिए था, आंख में आंसू लिए चला गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे में होगा, मैं हिंदी में लिख नहीं सकता लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं। आंख में आंसू लिए चला गया, और बाद में उसे यह कहते हुए एक पत्र लिखा, ठीक है। उसके प्रेमी तो आंख में आंसू लिए हुए चले गए, जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता, मतलब इनकार कर दिया, जैसे ही इनकार किया वो चला गया। बहुत ही, मतलब उसने बाद में एक लेटर लिखा, ठीक है, पत्र लिखा, ये कहते हुए, बस मेरी आंखों का ख्याल रखना प्रिय, ठीक है, जस्ट टेक केयर ऑफ माई आईज। देखिए ये कोटेशन मार्क है, उन्होंने जो लेटर में लिखा था वो यहाँ पे बयां कर रहे हैं, जस्ट टेक केयर ऑफ माई आईज डियर। तो आपको कुछ समझ में आया? जो आंख थी, जो आंखें थे दो, वो अपना बॉयफ्रेंड ने उसे डोनेट किया, वो उसका बॉयफ्रेंड था, लड़की को डोनेट कर दिया कि वो दुनिया देख पाएगी और मुझसे शादी कर पाएगी, ठीक है। तो मुझे बहुत दुख लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जब हमारी परिस्थितियां बदलती हैं तो हमारा मन भी बदलता है। When our circumstances change, so does our mind, ठीक है। देखिए when circumstances का मतलब होता है हालात, परिस्थिति, ठीक है, conditions। जब हमारे कंडीशन हालात बदलते हैं तो हमारा दिमाग भी बदलता है, ये काफी हद तक ट्रू है, 90% तक ट्रू है। लेकिन मैं इस लड़का को बेवकूफ मानूंगा, क्योंकि इसे दोनों आंख डोनेट नहीं करने चाहिए थे, एक आंख डोनेट कर देता तो अच्छा होता, क्योंकि एक आंख से वो देख सकते थे, फिर दोनों एक आंख से देख सकते थे, और लड़की निराश भी नहीं होती, लड़की बोलती अरे चलो इसके भी एक ही आंख है, मेरा भी एक आंख तो है कम से कम, तो दोनों को प्यार बना रहता। लड़का बेवकूफ था, the boy was very stupid, okay friend।
मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए। और कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अपना फीडबैक देना जरूर प्लीज।